अधिकतर वर्गों के लोग वहां मजदूरी या एडहॉक में अरेंजमेंट में वो काम कर रहे हैं। बाहर के लोग आते हैं और उन पर कब्जा करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बाहर के लोग ना आए, लेकिन बाहर के लोग इस प्रकार से तो ना आए कि यहाँ के लोग मजदूरी ही करते रह जाएं। वो भी आए, वो भी हो और यहाँ के लोग भी हो, और मिलकर के वैभव की रचना करें, एक वैभवशाली जीवन की रचना करें। और इसलिए मैं आज आपके बीच में जब आई हूं, क्योंकि ये देश बहुत अच्छे सुखद दौर में, हमने 1000 साल इस देश में गुलामी का दौर देखा है, राजतंत्र देखा है। अंग्रेजों का भी तंत्र राजतंत्र ही था, हमने वो भी देखा है। ये लोकतंत्र का दौर है। लोकतंत्र का दौर बहुत सुखद होता है। जब राजतंत्र था या अंग्रेजों का तंत्र था, तो जिसको वो हरा देते थे, आपको पता होगा, फिर उसके यहाँ पर पूरी लूट मार बचाते थे और बेकसूर लोगों को मारा जाता था। अब ये लोकतंत्र का दौर है, जिसमें कि वोट से लड़ाई होती है और जिसको वोट मिल जाते हैं वो चुनाव जीत जाता है। इस लोकतंत्र के दौर में भी बहुत समय तक यहाँ पर कांग्रेस ने राज किया। अंत में सब पार्टियों का ट्रायल जब हो गया, तब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अपनी मेजोरिटी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। नरेंद्र मोदी जी गरीबों की तकलीफ और असहायता को समझते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में भी जब मैंने चुनाव लड़ा, मेरे नेतृत्व में पार्टी ने यहाँ चुनाव करवाया, तो कोई विश्वास ही नहीं करता था कि मैं यहाँ सरकार बना लूंगी। वो समझते थे गाँव की मोड़ी ये क्या हमारा मुकाबला करेगी महल के राजा के साथ। लेकिन आप लोगों ने ऐसी धूल चटाई कि आज तक धूल ही नहीं साफ हो पाई राजा के, आज तक धूला साफ नहीं हो पाई, कोई स्थिति बनी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर यहाँ पर बनी रही और आपका भाग्य धीरे धीरे खुलता गया। पृथ्वी पर विधानसभा की स्थिति जरूर ऐसी बनी रही, बीच में चुनाव हुआ, भाभी 5 साल के लिए विधायक बनी, उसके बाद की जो स्थितियां बनी, अब भगवान ने आपको फिर से वापस लौटाया है। मैं आपको फिर ये बात रिपीट करूंगी कि जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे करके घर पे बिठाइए। वोट देने का काम आप शिशुपाल को ही करिए, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं सोचते, हम किसी के बुरे का आनंद नहीं ले सकते, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है, आपको भी ये ध्यान में रखना है कि आपने 10-15 साल में जो भुगता है, वो जिनके कारण भुगता है, वो लोग आज भी मौजूद हैं। आप ध्यान रखिएगा और वो नजर लगाए हुए कि चुनाव कब खत्म हो जाए और आपके बोलेपन का लाभ कब उठाया जाता है। और इसलिए सब लोग बहुत सतर्क रहिए। आप सबको मैं कहूंगी, गांव-गांव, घर-घर में पहुंच जाइए, वोटिंग करवाइए। 100 वोट में से 90 वोट पड़ जाने चाहिए, इतनी चेष्टा आप सभी लोग करिए। यहाँ पर राम राज्य आवे, गरीब के दरवाजे पर खुशहाली दस्तक देवे, ये बहुत जरूरी है। कितनी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और कितनी योजनाएं हैं राज्य सरकारों की जो आप तक पहुंच ही नहीं पाई है, आपको उनका आनंद मिल ही नहीं पाया है। मोदी जी ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी है कि किस प्रकार से आपको खड़ा किया जाए। इतनी योजनाएं आई और शिवराज जी ने उन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने की चेष्टा की। यहाँ 1-1.5 साल का ब्रेक आया मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय पर हालत ये हो गई कि लोग त्राहिमाम कर उठे, क्योंकि लोगों को ऐसे मंत्री और मुख्यमंत्री देखने की आदत थी जो उनके दरवाजे पर हाथ जोड़ करके खड़े होते थे। 1.5 साल पर ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो हिंदी फिल्म का एक मिस्टर इंडिया था, जो दिखता ही नहीं था कभी, ऐसा मुख्यमंत्री लोगों को देखने को मिला। और इसलिए फिर उस सरकार को गिराना हमारा धर्म हो गया, कर्तव्य हो गया, और उसको गिराने में हमारे प्रद्युम्न सिंह लोधी मुन्ना की बहुत बड़ी भूमिका रही। मैंने मुन्ना से कहा कि मुन्ना आप भाजपा में आइए। मुन्ना मेरे साथ जनशक्ति में थे, फिर भाजपा में आ गए थे। मैंने कहा मुन्ना आप भारतीय जनता पार्टी में आइए। आज मुन्ना का मिनिस्टर का, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है। मुन्ना बहुत बड़े निगम के अध्यक्ष भी हैं और मुन्ना विधायक भी हैं। पहले से ज्यादा वोटों से जीते, कांग्रेस के समय पे जितने वोटों से जीते थे उससे ज्यादा वोटों से जीते। इसलिए मुन्ना भी यहाँ पर आपके बीच में मौजूद हैं। हमें इस पूरे बुंदेलखंड के विकास की प्रक्रिया को बदलना है।
हमें ये कोशिश करनी है कि इसका लाभ सिर्फ 10-20% लोगों को ना मिले, बल्कि 100% लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। भगवान राम जब अयोध्या में लौटे तो सभी अयोध्यावासी उनके गले लगना चाहते थे। अब राम अकेले और अयोध्या वासियों की गिनती अनगिनत, तो कैसे हो? तो तुलसीदास ने लिखा है कि जथा रूप प्रकृति तेई काला, अमित रूप प्रकृति तेई काला, और जथा जोग मिल सबही कृपाला। भगवान राम अमित रूपों में हो गए, जितने अयोध्या वासी थे उतने ही भगवान राम के रूप हो गए, और भगवान राम सबको गले से लगे, जितने अयोध्या वासी थे उतने ही भगवान राम हो गए। ये विकास भी ऐसा हो जाए कि हर एक के दरवाजे पर पहुंचे, भगवान राम की तरह हर एक के घर में पहुंचे, तभी ये राम राज्य कहलाएगा। राम मंदिर के निर्माण में आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि आपके घर में जो पल बस के बड़ा हुआ उसकी भूमिका रही। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, मुझे कोई समझ ही नहीं है, सब आप थे मेरे पीछे, आपकी ताकत थी। भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, अब भव्य राम मंदिर का निर्माण होते हुए हम देखेंगे, और भव्य राम राज्य का भी हम निर्माण होते हुए देखना चाहते हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा को उस राम राज्य से वंचित नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, चूक मत जाइएगा। स्वर्ण मृग के कारण सीता का हरण हुआ था तो लंका में कैद होकर के रह गई थी सीता, इसको भूलिएगा मत। इसलिए बहुत सावधानी से सारे लोग मिलकर के 90% वोटिंग की तैयारी करिए और कमल का बटन दबाइए। और जिस गारंटी पे मैं लाई हूं, मेरा सम्मान और मेरी प्रतिष्ठा जहां दांव पे लग गई है, मेरे भाई शिशुपाल जी को भारी मतों से जिता करके कोई बात नहीं, सुनाई दे रहा है ना? आप लोगों से यही आग्रह करूंगी कि राम राज्य के लिए, विकास के लिए, गरीब आदमी के साथ न्याय के लिए, इस क्षेत्र की तरक्की और उत्कर्ष के लिए आज सभी लोग मेरे हृदय की चिंता को दूर करिए। मेरी इच्छा है कि मेरे भाई शिशुपाल की प्रचंड मतों से जीत हो, और इसलिए जरा दोनों हाथ उठाइए और लगाइए भारत माता का जयकारा, मुट्ठी बांधिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। इधर भारत सिंह कुशवाहा जी है। अच्छा, इसमें फिर भी मैं बताता हूँ, इस विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए हैं। भारत हमारा बहुत अच्छा है,